हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुखविंदर कुमार। हमारा आज का टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आज हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं हम आज के लेक्चर में क्या क्या स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रोसेसेस इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम, उसके बाद पार्ट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, एंड लास्ट में हमारा होगा आज का टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। Vapor compression refrigeration system is a system that use liquid refrigerant in a closed system which circulates the refrigerant through 4 stages in which it is alternately compressed and expanded, changing it from liquid to vapor. As its change happens, heat is either absorbed or expelled by the system, resulting in a change in temperature of the surrounding air that is passing over the unit's component. आपने मोस्टली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अपने घर पर देखा होगा। जो हमारे घर पर रेफ्रिजरेटर या फिर एसी लगे हुए हैं, ज़्यादातर एसी एंड रेफ्रिजरेटर वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर ही वर्क करते हैं। इसमें होता क्या है, रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है। इस डायग्राम से देख लेते हैं कि सबसे पहले कंप्रेसर लगा हुआ है नीचे, उसके बाद ये जाली टाइप, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, कंप्रेसर पहले सबसे, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्प्रिंग टाइप दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद क्या है, अंदर रेफ्रिजरेटर के अगेन एक जाली टाइप है, इसको बोलते हैं एवेपोरेटर कॉइल्स या फिर एवेपोरेटर। ये ऐसे ही आपको याद रखना है कि 4 स्टेजेस है रेफ्रिजरेशन में, उसमें से पास होकर रेफ्रिजरेंट पास होता है एंड सर्कुलेट करता है कॉन्टीन्यूसली, और अपनी कंडीशन को, अपने फेजेस को चेंज करता है कॉन्टीन्यूसली, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से कैपिलरी ट्यूब से एवेपोरेटर। इससे जब उसका फेज चेंज होता है, वो लेटेंट हीट को अपनी को कभी एब्जॉर्ब करता है और कभी एक्सपेल करता है। उससे जो उसके पास का सराउंडिंग मीडियम है, उसका टेम्परेचर बोल सकते हैं, उसकी कंडीशन बोल सकते हैं, वो चेंज होती रहती है कॉन्टीन्यूसली। यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रोसेसेस और दी स्टेजेस इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? फर्स्ट वन इज़ कंप्रेशन। सबसे पहले कंप्रेशन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, उसके बाद एक्सपेंशन होती है, उसके बाद एवेपोरेशन होती है। ये चारों प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें इसके पार्ट्स को पहले देखना होगा कि कौन कौन से पार्ट्स है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। उसके साथ साथ हम प्रोसेसेस को समझेंगे, कौन से पार्ट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो डायग्राम आपको, ये वाली डायग्राम जो दी हुई है साथ में, इससे मैं इसके पार्ट्स एंड इसकी वर्किंग को आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर की। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में भी बताया था कि आपको डायग्राम याद रखनी है कि सबसे पहले कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद कैपिलरी, उसके बाद एवेपोरेटर। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर की। कंप्रेसर में एक पाइप यहाँ से आ रहा है एंड एक पाइप बाहर जा रहा है। जो पाइप अंदर आ रहा है कंप्रेसर के,
उसके थ्रू हमारे पास लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर कर आ रहा है। मतलब क्या है कि जो कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही कम होंगे, लो होंगे। कंप्रेस जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस करते हैं, किसी लिक्विड को या किसी गैस को, तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। कंप्रेस करने के बाद वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर जाएगा और जाएगा कहाँ? कंडेंसर में। ये आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर के जो पीछे जाली टाइप लगा होता है उसे हम बोलते हैं कंडेंसर। उसमें से होकर कंडेंसर में से पास होगा। कंडेंसर में क्या होगा? कंडेंसर में जब सराउंडिंग एयर पाइप्स के ऊपर में से पास होगी, या फिर बोलिए कि जैसे हमारे एसी में कंडेंसर लगे हुए हैं, वहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, वो एयर को पास करवाता है पाइप्स के ऊपर में से, जो जाली है उसके ऊपर से। तो वो क्या करती है कि जो रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट अंदर फ्लो कर रहा है पाइप्स में से, उसका लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट करती है, बाहर निकालती है। या तो हमें लेटेंट हीट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि लेटेंट हीट होती क्या है, हमारे पास कितनी हीट चाहिए उस सब्सटेंस को फेस चेंज करने के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यहाँ पर भी वही है कि हमारे पास एयर फ्लो कर रही है रेफ्रिजरेटर के ऊपर से, रेफ्रिजरेंट के ऊपर से, एंड वो कंप्रेस होकर हमारे पास क्या था? गैसियस फॉर्म में था। एंड यहाँ पर क्या है? आफ्टर दी कंडेंसर कंडेंसेशन हो रही है एंड लिक्विड फॉर्म में हमारे पास रेफ्रिजरेंट आ गया, और वो रेफ्रिजरेंट हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर? रिसीवर टैंक में। रिसीवर टैंक ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के काम आता है। एंड इससे क्या होता है? इसके बाद रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है एक्सपेंशन वॉल्व की तरफ, या फिर यहाँ इसको बोल सकते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक तरह से प्रेशर कंट्रोलिंग डिवाइस है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्लो कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो कर कर आगे जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और जितनी हमारे पास ज़रूरत है वेपोरेटर में उतना ही रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो करेगा कैपिलरी से। एक्सपेंशन में क्या होगा? जब हमारे पास कंप्रेस होकर रेफ्रिजरेंट यहाँ पहुँचा कंडेंसर में, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई है प्रेशर, एंड जो लिक्विड बना उसका भी प्रेशर हाई ही होगा। हम एक्सपेंड करवा कर उसका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर डिक्रीज करेंगे। एक्सपेंशन के बाद उसका प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड कुछ पार्ट वेपोरेट हो जाएगा। बट मेजर पार्ट हमारे पास बोल सकते हैं कि लिक्विड, कुछ पार्ट वेपर्स के मौजूद होंगे यहाँ पर इस पोजीशन पर आफ्टर द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट है इनसाइड दी रेफ्रिजरेटर चला जाएगा दिस पार्ट। ये हमारे पास वेपोरेटर जो है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट जो है वो वहाँ की एयर की लेटेंट हीट को अब्जॉर्ब करेगा एट अ लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेटेंट हीट को अब्जॉर्ब करेगा। जब लेटेंट हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो रेफ्रिजरेंट की फेस चेंज होगा एंड वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, टोटली वेपर हो जाएंगे, उसमें से लिक्विड ख़त्म हो जाएगा। जब इस स्पेस में से लेटेंट हीट को निकाल लिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगी एंड रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कहाँ जाएगा? कंप्रेसर में। और जो कंप्रेसर में जा रहा है रेफ्रिजरेंट उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर लो है। I think you all will be understand. Okay, next slide। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्रेसर देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के पीछे बैक साइड पर बिल्कुल नीचे लगा होता है। कंडेंसर भी आपने देखा होगा, ऐसी जाली टाइप होती है। एंड एक्सपेंशन वाल्व आई थिंक देखा होगा, बट कैपिलरी जो लगी हुई है ये छोटी सी, दिस वन, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और वेपोरेटर आइस बॉक्स के आप बाहर देख सकते हैं कि छोटी छोटी पाइप्स
लगाई हुई हैं। एंड दिस वन इज़ एसी। एसी का आपने ऊपर बिल्कुल एक बारीक जाली लगाई हुई है, नीचे उसके पाइप्स हैं, ऐसे ही पाइप्स हैं, उसे बोलते हैं वेपोरेटिंग कॉइल्स। एंड द लास्ट स्लाइड इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है इसकी? इट हैज़ स्मॉलर साइज फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे घर पर जो रेफ्रिजरेटर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इट हैज़ लेस रनिंग कॉस्ट। जो जब हम इसे कॉन्टीन्यूसली वर्क करते हैं रेफ्रिजरेटर को, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती। इट कैन बी एम्प्लॉयड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हमारे पास वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम डिफरेंट टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं एंड उस पर वही कंडीशन कंटिन्यूसली रह सकती है जब तक हम उसको चेंज ना करें। एंड लास्ट में इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP क्वाइट हाई। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन का बाकी रेफ्रिजरेशन मेथड से ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर या फिर AC खरीदने जाते हैं तो इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। आपने देखा भी होगा आपके घर पर जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कभी ना कभी बोल देते हैं कि गैस ख़त्म हो गई या फिर बोलते हैं कि रेफ्रिजरेंट ख़त्म हो गया है। तो ये प्रॉब्लम रहती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, कभी ना कभी इसकी लीकेज की प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ द ऑल्सो डिसएडवांटेजेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू for watching.